स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मुगल एम्पायर हम कवर करने वाले, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की जो क्लासेस स्टार्ट करी थी उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में मुगल एम्पायर कंप्लीट होने वाला है। इस चैप्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते, इंपॉर्टेंट रहने वाला, कई तरह के कन्फ्यूजन्स भी होते, तो उम्मीद करूँगा वो मैं क्लियर कर पाऊँ। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कश्मीर में रूल करना किसने स्टार्ट करा मुगल्स की तरफ से। तो हम कहते हैं मुगल्स की तरफ से सबसे पहले अकबर ने रूल करना स्टार्ट करा। तो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। वैसे अगर हम जनरली देखें तो मुगल्स की सीक्वेंस क्या चलती है, पहले बाबर का टाइम, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, जिसे हम इस ट्रिक से याद करते हैं, बदशाह वाली ट्रिक से याद करते हैं, BHAJS, है ना। भाजपा है, भाजपा, जैसे बीजेपी की बात करते हैं भाजपा कहते हैं ना, तो भाजपा में से पी हटा के एस लगा तो बादशाह बन जाता है। तो बादशाह वाली ट्रिक से इसकी पूरी सीक्वेंस याद कर जाती है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ऐसे करके। तो बाबर और हुमायूं ने तो अटेम्प्ट करा था कश्मीर में इन्वाइट करने का, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। जो सक्सेस मिली थी वो अकबर के टाइम पीरियड से मिलना स्टार्ट, तभी हम कहते हैं कि अकबर ने रूल करना स्टार्ट करा था। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सबसे पहले मुगल्स की तरफ से बाबर ने या फिर अकबर ने जीता था, वैसा गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे मिर्ज़ा हैदर दौलत की बात करेंगे, बाबर के कज़न की बात करेंगे, पहला मुगल लीडर जिसने अपना रूल इस्टेब्लिश करता कश्मीर और लद्दाख में, तो आपको समझ आ रहा होगा अकबर से काफ़ी समय पहले की हम बात कर रहे हैं जब इनका रूल इस्टेब्लिश हो गया था, बट वो कंटिन्यू नहीं चला था ना। ये वो प्रॉपर एक मुगल्स के टाइम पीरियड की बात करें, लीडर जिसने रूल अपना करा था कश्मीर और लद्दाख वाली साइड में, जब ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड के बाद आगे कंटिन्यू चल रहा था, कोशिश वगैरह कर रहे थे, तो कुछ टाइम के लिए हुआ था वहाँ पे पॉसिबल वगैरह। लेकिन मुगल एम्पर अकबर के टाइम पीरियड से ही कंटिन्यू सीक्वेंस वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो तभी हम कहते हैं जो ये सीक्वेंस आते हैं ना, ये बाबर हुमायूं वाली, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि अकबर ने जो रूल करना स्टार्ट करा था। और पहले आपको मैंने बताया कि इससे पहले कई सारे अटैम्प्ट ये ऑलरेडी कर चुके थे, और लास्ट की वीडियो में हमने कवर भी करा था किस तरह से अकबर जो है वो सिंहासन पर सामने आया था। जैसे यहाँ पर लास्ट वीडियो में को बताया था हमने, मुगल आर्मी जब आई थी कासिम खान के अंडर, उन्हें याकूब शाह को हराया था। तो याकूब शाह को हराने के बाद 1586 का टाइम पीरियड था, अकबर का रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। अब अकबर का टाइम पीरियड कब से कब तक चला था, 1586 से लेकर 1605 तक चला था ना। तारिक हसन, आपको मैंने स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर की बुक्स के बारे में बताया था, वहाँ पे नाम मेंशन करा था। तो उनके उस बुक के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि अकबर की बात करें, कश्मीर में जो वैल्यू थी वो पक्खील वाली साइड से थी, 1586 AD में हुई थी, और रावलपिंडी वाली साइड से आया था, और पहली विजिट थी कश्मीर में। ये बुक के अकॉर्डिंग, जो बुक सोर्स आपको मैं डिस्कस करूँ, तारिक हसन, क्योंकि डेट्स कहीं पे आगे पीछे लिखी होती है तो डेट यहाँ पे ये मेंशन करी गई है, और जो रूट है वो भी मेंशन करा गया क्लियरली बुक में। 1586 का टाइम पीरियड पहली विजिट थी कश्मीर में, और कुछ दिन जो है बारामूला टाउन में बिताए जाते हैं वहाँ पे, और उस टाइम पे बारामूला को जो बेहतरीन तरीके से डेकोरेट भी करा हुआ था। और फिर बाद में मुगल्स की बात करेंगे, उन्होंने एक परमानेंट रूट बनाया था दिल्ली से कश्मीर आने के लिए या लाहौर से कश्मीर आने के लिए, एक प्रॉपर रूट बना हुआ था। ये रूट कहाँ कहाँ से निकला करते थे, पंजाब वाली साइड से कोटला हो गया, भीबर, यानी कि जैसे राजौरी नौशहरा वाली साइड से होते हुए, है ना, आपको नौशहरा, राजौरी, चिंगस से थाना मंडी, सूरजकोट, बफलियास करते करते पीर की गली, शोपिया करते करते श्रीनगर पहुँचा करता था। ये रूट वो लिया करते थे जब उन्हें आना होता था ना। यानी कि मुगल्स की बात करेंगे, वो राजौरी जो नौशहरा वाला साइड है वहाँ से होकर तो एंट्री करते करते कश्मीर में पहुँचा करते थे। ये परमानेंट रूट उन्होंने बनाया हुआ था, और इन्होंने कई सारे जो है सिराई भी बनाई हुई थी जहाँ पे वो जैसे इस रूट पे इनको आना है तो कंटिन्यू तो चलेंगे नहीं। आज के टाइम पे अब यहाँ से अगर आप जा रहे हो कहीं पर, तो बीच में कभी कहीं रेस्टोरेंट पे, कभी ढाबे पे, जहाँ जगह मिलते बीच में रुक रुक के जाते, तो वैसे ये भी रुका करते थे, रेस्ट किया करते थे। क्योंकि उस टाइम तो ऐसा भी नहीं कि भाई तुम ट्रेन से आ रहे हो तो हमारे पास कोई थार वगैरह लेके तुम निकलो ना, ऐसा सिस्टम भी नहीं है। तो इन्होंने कई सारी तरह की जो रेस्ट प्लेसेस सिराइज हैं वो बनाई हुई थी वहाँ पे, इन्हीं लोकेशंस पे जगह जगह पर बनाई हुई थी। इनमें से सबसे फेमस और सबसे बड़ी थी वो कौन सी, चिंगस वाली, जो राजौरी वाली साइड में आती है, जो आज भी वहाँ पे आपको कुछ हद तक पोर्शन का देखने को मिलता है, ऐसे कहा जाता है ना। वैसे मैं इस जगह पे गया हूँ, बट जो मैंने बुक्स के थ्रू डाटा आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ये वाला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रूट, ये जो रूट है वो मुगल्स ने फाइनल कर दिया था, और इस रूट में इन्होंने कई तरह के रेस्ट प्लेसेस बताए, जिसमें सबसे बड़ी चिंगस जो आज भी राजौरी साइड में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे रेस्ट वगैरह किया करते थे। ये नाम आपको दोबारा से सुनने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और अकबर की बात करें तो अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने 3 बार विजिट करा कश्मीर। मैक्सिमम बुक में यही लिखा होता है, लेकिन कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि अकबर ने 4 बार विजिट करा था। तो वो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, लेकिन इनमें से एक विजिट ऐसी थी जब अकबर ने ऑर्डर दे, क्या करो, हरी पर्वत की बात करेंगे, उसके आसपास फोर्टिफिकेशन कर दो, फेंसिंग कर दो ना, किलाबंदी कर दो, इस तरह से करके। तो बड़ा इम्पोर्टेंट हरी पर्वत की जो फेंसिंग है, या जो ये मतलब उसका किलाबंदी करवाई गई थी, फोर्टिफिकेशन करवाई गई थी, वो किसके द्वारा करवाई गई थी, वो अकबर ने ऑर्डर दिया था, अकबर के ऑर्डर पे वो करवाई गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में अब बना हुआ, बड़ा आया भी हुआ है।
और एक नई सिटी भी वहाँ पे बनाई गई थी, नगौर जिसका नाम था, लेकिन जो सही नाम था उस टाइम पीरियड पर वो भी कुछ टाइम आपको समझ जाएगा, बट बुक में ये नाम मेंशन होता है, इसलिए आपको ये नाम भी आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। इसी एरिया में सिटी भी बनाई थी, नहीं है ना। और 3 गेट्स थे, एंट्री गेट्स थे, कथाई दरवाज़ा, संगीत दरवाज़ा, बच्ची दरवाज़ा, इस तरह के 3 नाम थे। बड़े बड़े स्टोन की वॉल्स वहाँ पे हुआ करती थी, और ये आज भी आपको एग्जिस्ट है, आज भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से। और तुजू के जहांगीरी में भी मेंशन करा कि जो किले की बात करेंगे, फेंसिंग की बात करेंगे, जो हरी पर्वत के आसपास की हम बात कर रहे हैं, वो एम्परर अकबर के ऑर्डर पे करवाई गई थी, 1598 का टाइम पीरियड था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस साइड से आपको देखने को, मैं 3-4 बार विजिट करा था, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हरी पर्वत की फोर्टिफिकेशन है, फेंसिंग है, वो किसने करवाई थी, अकबर के द्वारा करवाई गई। 3 तरह के दरवाजे बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें से कथई दरवाजा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, जैसे ये आपको देखने को स्क्रीन में मिल रहा है, ये दरवाज़ा वो ये वाला है ना, ये आज भी आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। फिर अकबर की बात करें, जब अकबर साथ में आया करता था, पहले विजिट में किसी को लाया, दूसरे विजिट में साथ में किसी को लाया, तो एक बार राजा चौड़ारमल की बात करेंगे, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते उन्हें भी साथ में लेकर आए थे। और इस जो फाइनेंस मिनिस्टर चौड़ारमल की बात करेंगे, पटनवल साइड में कैंप सेट किया हुआ था, और वहाँ पर हरी पर्वत के आसपास की पूरी मेजरमेंट वगैरह करी, किस तरह का रहने वाला है। और रेवेन्यू सिस्टम के लिए फेमस था, रेवेन्यू सिस्टम जो कश्मीर में नया बनाया गया था, जो मतलब मुगल्स दिल्ली वगैरह में चला थे, वो यहाँ पर भी सिस्टम लाया गया था, पूरी तरह से चलाया गया था। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम वगैरह करवाया जाता है नई सिटी के निर्माण के लिए, फोर्टिफिकेशन वगैरह के लिए, तो उन्हें जो है फोर्स लेबर का सिस्टम नहीं रखा हुआ था, ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा रहा था, उन्हें पेमेंट भी करी जाती थी। जो 6 अनाज दिए जाते थे एक दिन के, जो मैरिड हैं, और जो मैरिड नहीं उन्हें 4 अना दिया जाता, एक दिन में दिए जाते थे ना, इस तरह से पेमेंट वगैरह करी जाती थी। और आदमी वगैरह भी अच्छे खासे तरीके से तैयार करी थी। अकबर के टाइम पीरियड की बात करेंगे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अब फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, तो यहाँ पे कई तरह के सिस्टम भी, रेवेन्यू सिस्टम एक नया लाया था, इसको नाम था ज़ब्त था। और जो टैक्सेशन का सिस्टम हुआ करता, टैक्स वगैरह वाला, उसे दैशाला कहा जाने वाला था। और जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो अरेंजमेंट हुआ करती थी, उसे तोदरमल्स बंदोबस्त कहा जाता था। और अकबर के दरबार में 9 रत्न आपने सुने होंगे ना, उन 9 रत्नों में से एक ये भी था, जो उनकी किसी भी कोई भी काम करने, कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे आजकल अभी कैबिनेट वगैरह होता है हेल्प वगैरह के लिए प्राइम मिनिस्टर की, उसी तरह से ये भी हुआ करता था। तो जो बाकी 8-9 रत्न थे, वो राजा मान सिंह, राजा बीरबल, अबुल फैजल, ये नाम सभी आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ पर भी ज़रूर पढ़ते हो ना। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर से रिलेट कर रहे हैं, तो वही अगर हम पढ़ लेंगे वही हमारे लिए इनफ रहने वाला है। जैसे मैंने आपको 3 तरह के दरवाजे बताए थे, उसमें से कथई दरवाज़ा बताया था। और इस तरह से वहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ना दीवारों पे या गेट वगैरह पे, वहाँ पे बताया जाता है कि मीर मोहम्मद हुसैन का नाम दिया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसे नगन नगरी, उस जो मैं नगर नागौर आपको नाम बता रहा था सिटी का, उसके बारे में कहा जाता है कि उस सिटी का नाम वहाँ पे नगन नगरी मेंशन करा हुआ है। और पूरी कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन किसने करी थी, उसकी मीर मोहम्मद हुसैन के द्वारा पूरी सुपरविजन करी गई थी, उनकी देख रेख में जो है ये पूरी फोर्टिफिकेशन सिटी का निर्माण वगैरह करवाया गया था। ये वहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया, इसलिए पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन क्या पता कब आगे एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, है ना। अब ये तो है नहीं जो एग्जाम में हमेशा पूछता है वही दोबारा से पूछेगा, कुछ नया भी तो पूछ लो ना, इसलिए आपको नया भी पढ़ना पड़ता है। फिर अकबर ने कहा था अब्दुल कदीर बदौनी को कि तुम एक काम करो, ये जो बहुरुल अस्मार है, मतलब सी ऑफ जो मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेशन करी थी पर्शियन में राज तरंगी, उसे दोबारा से तुम क्या करो, जो ट्रांसलेशन को तुम अपने यहाँ पे दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दो, इस तरह से बातें कर, मतलब अपने लैंग्वेज वगैरह में अपने हिसाब से ट्रांसलेट वगैरह करके लिखो, इस तरह से कुछ कहा गया था। और इस स्लाइड में और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाले, नसीम बाग की बात करेंगे, जो मुगल गार्डन है, ये जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था, आपको ये पता होना चाहिए। अकबर ने इसके लिए ऑर्डर दिए थे और अकबर के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे याद निशात बाग और नसीम बाग अलग अलग है, ठीक है, नसीम बाग की यहाँ पे बात करी जा रही है। और इस नसीम बाग की बात करें तो चिनार आपको देखने को मिलते हैं, ये चिनार बाद में लाए गए थे शाहजहाँ के द्वारा, है ना। ये आपको देखने को 1200 के आसपास चिनार जो है वहाँ पे शाहजहाँ ने लगाए थे, 1686 का टाइम पीरियड था। बाग किसने बनवाया था, ये बाग बनवाया था अगर अकबर की बात करेंगे, लेकिन बाद में शाहजहाँ की बात करेंगे, शाहजहाँ ने यहाँ पे चिनार वगैरह लगवाए थे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट फादर जेरोम ज़ेवियर की बात करेंगे और बिनोश डिगोइस की बात करेंगे। ये पहले यूरोपियन से जिन्होंने कश्मीर में विजिट करा था और ये अकबर के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे और पूरी बातचीत वगैरह लिखा करते थे, क्या क्या अकबर कर रहा है, क्या नहीं क्या करता है, वो सब कुछ अपने बुक्स वगैरह में मेंशन किया करते थे। तो आपसे अगर पूछ लेगा पहले यूरोपियंस जिन्होंने कश्मीर में विजिट करा था या जिन्होंने अकबर का साथ दिया था, अकबर के साथ चला करते थे, वो कौन से थे, ये दोनों आपको सामने स्क्रीन में आपको पता होने चाहिए। तो अकबर के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, हम चलते हैं जहांगीर की तरफ। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक चल रहा है। जहांगीर की बात करेंगे जैसे वो बोला गर फिरदौस, बर रहमान,
हमीन अस्त, वो बोला कि अगर कोई पैराडाइज है अर्थ में तो कश्मीर है, कश्मीर है। हालांकि अमीर खुसरो ने काफ़ी समय पहले ये कहा हुआ था ना, स्टार्टिंग में कह दिया था, लेकिन जहांगीर ने दोबारा से कश्मीर के बारे में ऐसे कहना स्टार्ट किया था, क्योंकि जहांगीर की बात करें कश्मीर के लिए प्यार ही इतना था, यानी कि मतलब सबसे ज़्यादा टाइम अगर कोई कश्मीर में विजिट करे तो जहांगीर के टाइम पीरियड की बात करते हैं, कहीं पे 13 टाइम्स मेंशन होता है, कहीं पे 14 टाइम्स मेंशन करा जाता है, इस तरह से करके। तो और मैक्सिमम समर जो है 14 या 15 समर से इस तरह से मेंशन करा जाता है। समर सीजन में कश्मीर में आ जाता है, क्योंकि क्या खूबसूरती ऐसी है, नेचर ही ऐसा यहाँ का। तो यहाँ पे और एक बात, बड़ी फेमस बात है, जो भी कश्मीर के बारे में नोटिस करा था, तुझू के जहांगीरी में लिखा स्टार्ट कर देना, है ना। ये खुद ही लिखा करते थे पर्शियन लैंग्वेज में। तो जो भी कश्मीर में विटनेस किया, जो भी कश्मीर में देखा, कश्मीर का कल्चर है, कश्मीर की ब्यूटी है, जो कश्मीर की प्लेसेस वगैरह हैं, उन सभी का जो डाटा वगैरह है वो तुझू के जहांगीरी में लिखा गया, जहाँ से हमें कश्मीर के बारे में और भी बड़ा कुछ देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पे झेलम रिवर का नाम वहाँ पे मेंशन है, बिहात नाम है, वहाँ पे बताया कि बड़े फास्ट फ्लो करती है, रेनी सीजन में किस तरह से रहती है, ब्रिजेस टूट जाते हैं, बड़ी बारीकी से चीज़ों को मेंशन करा था। मैंने तो कुछ ही पॉइंट आपके सामने लाए हैं, बड़े सारे पॉइंट इस तरह से मेंशन करे हुए थे। और वेरीनाग स्प्रिंग की बात करेंगे ना, जो सोर्स भी है झेलम रिवर का, उससे बड़ी इम्प्रेस हुए थे ये, तो उसके आसपास बड़ा काम वगैरह भी करवाया गया था। और बिहात यानी कि झेलम के सोर्स को क्या कहा, वीरनाग कहा गया था जहांगीर के द्वारा। और फिर ये जहांगीर के पॉइंट, हालांकि मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाऊँ यहाँ पे, थोड़ा सा ही कोट करना चाहिए था मुझे। तो ये जहांगीर का कहना था कि मैंने ऑर्डर करा था, जब मैंने रूल करना स्टार्ट करा, मैंने ऑर्डर करा था इसके पास पत्थरों को गेट वगैरह बना दो, खूबसूरती वगैरह तैयार करो वेरीनाग, क्योंकि वेरीनाग ने एक अलग ही इंप्रेशन बनाया था जहांगीर पर। वेरीनाग स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। और जहांगीर की बात करेंगे तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप प्रेजेंट डे में देख रहे हो तो आप रिलेट कर सकते हो आज की बाहर का वेदर कैसा है। अगर नहीं देख तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। जहांगीर की बात करेंगे, जहांगीर की वाइफ नूर जहाँ के साथ अक्सर कश्मीर में आने जाने का काम कर, आपको मैं पहले ही बता दिया। शालीमार बाग का काम जो है वो किसने स्टार्ट करवाया था, जहांगीर के टाइम पीरियड पर तो जहांगीर ने स्टार्ट करवाया था, है ना। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और फिर ये मैंने कुछ गलत वगैरह कर दिया क्या, एक दो पॉइंट्स मैंने आगे पीछे कर दिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अछबल गार्डन की बात करेंगे, अछबल गार्डन की बात करेंगे 1620 AD में जहांगीर की वाइफ नूर जहाँ के द्वारा बनाया गया था। उसमें जो प्रेजेंट टाइम में गार्डन वगैरह है वो जहांगीर ने अलग से करवाए थे, ठीक है। फिर निशात बाग की बात करेंगे, निशात बाग जो है वो नूर जहाँ के भाई आसिफ खान की बात करेंगे, नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये नाम आपको देखने को मिल रहा है, आसिफ खान के द्वारा बनाया गया था। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो शालीमार बाग किस टाइम में बना, है ना। फिर ये अछबल गार्डन्स की बात करेंगे, ये हम निशात बाग की बात करेंगे, आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा, ये नूरजहाँ के भाई आसिफ खान के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मुगल एम्परर जहांगीर की ही बात करेंगे, सिराजुद्दीन को जो है वो राजौरी का नया राजा बनाया था। और जब एम्परर की डेथ हो रही थी, जहांगीर की लास्ट टाइम में डेथ हो रही थी, जब चिंगस लोग पता था रेस्ट प्लेस हुआ करता था यहाँ से वहाँ जाना, तो इसी जगह पर डेथ होने वाली थी लास्ट टाइम में जब डेथ हो रही थी। तो लास्ट में ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो जब डेथ हो गई तो मुझे लास्ट में जो है वो कहाँ पे दफनाया जाए, वेरीनाग वाली साइड में ले जाया जाए मुझे, क्योंकि वेरीनाग के आपको बारे में बताया मैंने पहले किस तरह से प्रेज वगैरह की जा रही थी। तो ये सपना था कि जब अगर डेथ हो गई तो मुझे वहाँ पे दफनाया जाए, इस तरह का कहना था जहांगीर का, ऐसा कहा जाता है बुक्स वगैरह में। फिर जहांगीर का टाइम पीरियड खत्म होता है, फिर शाहजहाँ का टाइम पीरियड आता है, क्योंकि हम बच्चा वाली ट्रिक पढ़ रहे हैं, BHAJSA, तो हमारा रूल ही अकबर से स्टार्ट हुआ है, फिर जहांगीर पढ़ी, फिर हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं तो शाहजहाँ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कश्मीर के रिस्पेक्ट से चश्माशाही नाम बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चश्माशाही की बात करें, ये गिफ्ट देना था शाहजहाँ ने अपने बेटे दारा शिकोह को, जो 4th बेटा था, जिसको बड़ा प्यार भी किया करते थे, इस तरह से करके, जो चाहते भी थे कि मेरे बाद ये राजा बने, हालांकि वो बन नहीं पाया था क्योंकि औरंगजेब का टाइम पीरियड आ गया था फिर उस टाइम पे। हालांकि हम चश्मेशाही की बात करें, कमीशन तो करा था शाहजहाँ ने, है ना, अपने बेटे के लिए कि गिफ्ट वगैरह देना है, लेकिन बनाया किसने था, अली मर्दान खान ने बनाया था, जो कि गवर्नर हुआ करता है शाहजहाँ के टाइम पीरियड पर। तो ऑर्डर तो शाहजहाँ ने दिया, लेकिन बनाया किसने, बनाया था अली मर्दान खान ने। और फिर परी महल की बात करेंगे, ये भी इसी टाइम पीरियड पर बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। दारा शिकोह ने बनवाया था, जहाँ पे लाइब्रेरी भी थी और एक इस तरह से वहाँ पे रहने का काम भी किया जा रहा था। परी महल की बात करेंगे। और अकबर की बात करेंगे, अकबर के टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने क्या करा था, कश्मीर को जो है ना अपने काबुल सूबा जो उसमें ऐड करा था। लेकिन एक तरह से हम बोले जो दिल्ली में सल्तनत चल रही थी इनकी, जो मुगल एम्पायर का जो पीरियड चल रहा था, तो शाहजहाँ ने इसे अलग से सूबा बना दिया था, जिस सूबे का नाम क्या रखा था, जिस सूबे अलग से सूबा बना के उसकी जो मेन सीट है वो श्रीनगर में रख दी थी। मतलब पहले अकबर की जब हम बात करते हैं, अकबर ने तो कंट्रोल में किया था, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं कहता कि कश्मीर एक अलग से सूबा बना दिया जाएगा, वो अलग से सूबा जो शाहजहाँ ने बनाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
और लास्ट में औरंगज़ेब की बात करेंगे। औरंगज़ेब का पीरियड 1650 से 1707 तक चला, क्योंकि इस टाइम में डेथ हो गई थी। और सिर्फ एक ही बार विजिट करा था औरंगज़ेब ने कश्मीर में। 14 गवर्नर्स हुआ करते, सूबेदार कह लो उसके टाइम पीरियड पे थे। और एफ बर्नर की बात करेंगे, जैसे वहाँ पे फॉरेन के बारे में बताया था ना, यहाँ पे एफ बर्नर की बात करेंगे, साथ चला करता था। इसकी डेथ हुई थी 1707 में डेथ हो गई। तो उसके बाद आपको पता है अंग्रेज़ वगैरह भी यहाँ पे थे, वो भी मौका ढूंढ रहे थे कब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो हम अपना आगे सिस्टम वगैरह कंटिन्यू करेंगे। और बाद में जो रूलर्स आ रहे थे वो वीक हो रहे थे, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो आगे फेस कर सकेंगे, इसीलिए ये डायनेस्टी का जो एंड हो रहा था। और दूसरी डायनेस्टी अब इसके बाद कौन सी आएगी, अफगान डायनेस्टी आएगी। तो अफगान रूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू और जय हिंद।